हाँ जी, सारी की सारी न्यू ईयर पार्टी हो चुकी है, मजा आ गया है, एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, मजा करते हैं भाई, पार्टी करते हैं। तब आगे पहली बात तो मैं पहले तुम सबको न्यू ईयर विश कर देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। भगवान करे तुम्हारा साल बहुत अच्छा जाए। तुम जो भी सोच रहे हो, जो भी पाने की कोशिश कर रहे हो, वो सारा का सारा तुम्हें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। यू अचीव दैट गोल, दैट ड्रीम दैट यू आर एमिंग फॉर। तो अभी हमें पता है सबको यार 1 जनवरी है, पार्टी का माहौल चल रहा है और मजा आ रहा है, फुल तगड़ा अच्छे से हो रहा है सब। तो मैं भी चाहता हूं यार तुम अपना रिलैक्स करो। बहुत एक हमारे सर पे बर्डन था कि अब आएगी डेट शीट, अब आ रही होगी, हमारे एग्जाम्स क्या पता फरवरी मार्च में ही हो जाए, पता नहीं कब हो रहे होंगे एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग तो ये भी एस्टिमेट लेके बैठ गए थे कि एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, भगवान करे ना हो जाए, क्योंकि यार हमें तो पास होना है, बस हमें तो आगे जाना है, कॉलेज में एंट्री देनी है, हमें तो क्लास 11 आराम से देनी है, हमें बोर्ड्स देना ही नहीं है यार, हमें देनी ही नहीं है बोर्ड्स। तो यार ऐसे ये सब सारी एम्बिग्विटीज हमारी, ये सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमें समझ आ गया कि हमारे एग्जाम कब से हैं भैया, May 4। अरे वो डेट किसको याद है, अब तो 2 महीने 3-4 महीने बाद है भैया। एक तो मैंने किसी की न्यूज सुनी, अभी कोई बोल रहा था यूट्यूब पे ही कि 5 महीने बाद एग्जाम है। पता नहीं मुझे 5 महीने बाद कौन से एग्जाम है भाई, 4 महीने एग्जाम्स को। May 4, जनवरी 4 से लेके May 4 तक आपके पास मात्र 4 महीने हैं, एग्जाम्स आपके शुरू हो रहे होंगे। तो यार अभी हमें क्या करना है, हमें चिल करना है, रिलैक्स करना है, करना क्या है यार, उसी के ऊपर आज बात करने आए हैं। ये जो समय है ना, ये घड़ी यार, ये जो समय है ये सबके पास बिल्कुल सेम है। मैं समय रहना की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम सोचो भाई आई लव समर रैना, ही इज माय फेवरेट यूट्यूबर। यार ये सब बातें अभी रखो साइड में, अभी तुम अपने ऊपर सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करने में ध्यान करो। तुम ये समझो ये जो टाइम है, ये टाइम मनी है फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स। मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूं, क्लास 9 की बात कर रहा हूं। जब हमें पता लग गया कि May 4 से हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली सारे के सारे फाइनल एग्जाम्स थोड़े के थोड़े शिफ्ट हो गए हैं। अब इस केस में 2 तरह के लोग होंगे, हमेशा याद रखना, 2 तरह के लोग होंगे। एक कहेंगे भाड़ में गया सब कुछ, लेट्स चिल, और भाड़ में गया सब कुछ, सर ये तो सब भाड़ में गया, हम तो चिल करने वाले हैं और हमें नहीं फर्क पड़ता। ऐसे बच्चों ने पढ़ना तभी शुरू करना है जब 2 महीने रह जाएंगे एग्जाम्स को। मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात जेन्युइन ही नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो ये सेकंड बच्चों की बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं नाउ व्हाट। अगर तुम मेरे से पूछो ना कि सर आप हमें बताओ एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम परसुइंग माई MBA, इज इट अ वाइज डिसीजन और इज इट अ गुड डिसीजन कि हमारे एग्जाम्स 4 महीने बाद होने वाले हैं? ये अच्छा डिसीजन है या बैड डिसीजन है? इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करो। तो यार एनालिसिस करके सिर्फ इतनी ही बात समझ आएगी तुम्हें कि तुम्हारा जो मोराल था, मोटिवेशन था, वो इतना जाके ना डिप हो चुका है। तुम ये समझ के चल लो नॉर्मल ईयर में, जिस फॉर एग्जांपल आज जनवरी 1 है ना, तो नॉर्मल ईयर में राइट नाउ नवंबर 1 हो रही होती। मेरी बात समझ लो, मार्च में तुम्हारे एग्जाम्स होते तो 4 महीने पहले क्या हुआ, नवंबर। अब भी तो वही सिचुएशन है, जनवरी 1 शुरू हो गया, 4 महीने बाद हमारे एग्जाम्स हैं। यार ये सिचुएशन इतनी ब्राइट नहीं है। सबसे पहला कारण मोटिवेशन, मोराल डिप हो चुका है। भैया पार्टी करने जा रहे हैं, अभी कॉफी पीने जा रहे हैं, CCD जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, वहां जा रहे हैं। यार पढ़ाई तो होती रहेगी, अरे यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ लेंगे भाई बाद में। रिवीजन कोई ना कोई 60 डे स्ट्रैटेजी, 30 डे स्ट्रैटेजी कोई ना कोई तो लेके आ ही जाएगा, सब पढ़ लेंगे भाई एक साथ। और कुछ लोग जो मेरे से सही में पूछना चाह रहे हैं ना, कुछ बच्चे जो पूछना चाह रहे हैं इसमें बुराई क्या है? यार बुराई कुछ नहीं है, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल अ माइंडसेट। बहुत बच्चों का मोरल डाउन नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं ओके वी हैव गॉट टाइम टू रिजुवेनेट आवरसेल्व्स, तो उन्होंने बुक्स ऑर्डर करनी शुरू कर दी है, उन्होंने न्यूज़पेपर लगाने शुरू कर दिए हैं। दे वर टेलिंग मी कि हमने बुक्स मंगवानी शुरू कर दी है क्योंकि यार हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। 12th के बाद तुम डायरेक्ट कॉलेज में जा रहे होगे, मेयरली 1 मंथ का गैप मिलेगा, तुम उसमें इतनी स्किल एनहांसमेंट नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने अभी से ही बुक्स पढ़नी शुरू कर दी हैं, डिफरेंट कोडिंग कोर्सेज लेने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो यार एक तो मोरल डिप हुआ है, एक मोरल हाई भी हुआ है। अगर हम मान के चले ना, कोई बच्चा, अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर लूं ना सर, फर्स्ट केस की, जो पढ़ना नहीं चाह रहा, जो 2 महीने सिर्फ पहले पढ़ता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास। उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं लिटरली बता रहा हूं, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आई वाज द सिटी टॉपर ऑफ कॉमर्स। आई स्कोर्ड 96%, 95.8% टू बी एग्जैक्ट, 96 मेरा बेस्ट स्कोर था। तो यार उसमें उन्होंने बोल रखा है
जितने भी टॉपर्स इमर्ज होते हैं, जितने भी एक्सीलेंट बच्चे इमर्ज होते हैं, जितने भी बच्चे 90 प्लस 95% प्लस लाते हैं, वो सारे के सारे लास्ट के 4 मंथ्स में भाग रहे होते हैं कि यार अब तो मजा आएगा, रिवीजन बैच का तो मजा अब है। जितने भी लोगों ने रिवीजन कर लिया ना, वो सारा का सारा, मैं ये नहीं कहूंगा वेस्ट गया है, बट तुम्हें दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। हमारे पास इतना एम्पल टाइम है, हमारी माइंड का जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता कि हम इतने टाइम तक इतना सब कुछ क्रैम करके रख सकें। सो वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू गो बैक टू आवर बुक्स, वी नीड टू गो बैक टू आवर नोट्स एंड डू स्टफ जो हमें करना है, जो हमारे एग्जाम्स में आ रहा होगा। तो यार रिवीजन तुम्हें दोबारा करना होगा, पढ़ाई तुम्हें दोबारा करनी होगी। 4 महीने के लिए जो अभी तुम्हारा पिछले 2 महीने का रूटीन चल रहा था कि भाई रिवीजन बैच स्टार्ट हो गए हैं, हम अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मैं वही बता रहा हूं, वो 2 महीने तुम्हें दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, ठीक है सर, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए तो एडवांटेज हो गया, मजा आ गया, उनको दोबारा मौका मिल गया पढ़ने का, और बिल्कुल सही टाइम पे रियलाइजेशन हो गया। अगर अभी तुम्हें रियलाइजेशन हो गई है कि हाँ यार ये टाइम हो गया है हमारा पढ़ने का, तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। पर अगर दूसरी तरफ देखें ना, जो ब्राइट बच्चे हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे थे, उनको यार थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं यार हमारे में और जिस बच्चे ने अभी तैयारी शुरू भी नहीं करी उसमें डिफरेंस ही क्या रहा। हमने 4 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, आज से लेके 4 महीने तक और हमें पढ़ना है। तो यार वो एक जो माइंडसेट है वो थोड़ा बैनिश होता है। इंटेलिजेंट बच्चे तक सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो यार इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग। मैंने हमेशा आपसे यही बात करी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आप जिस लेवल पे खेल रहे हो, जिस लेवल पे आपकी तैयारी है, जिस लेवल पे आप तैयारी करना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आपके लिए ये न्यूज जो है कि 4 मंथ्स टू गो, इज इट अ पॉजिटिव न्यूज और अ नेगेटिव न्यूज। ये डिपेंड करेगा आपके खुद के ब्रेन के ऊपर, खुद के माइंडसेट के ऊपर कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। क्या आप 1 जनवरी को पार्टी कर रहे हो, क्या आप 10 जनवरी को पार्टी कर रहे हो, क्या आप पूरे जनवरी तक पार्टी ही करे जा रहे हो, या ठीक है सर 5 दिन है, न्यू ईयर हो गए, ठीक है 5 दिन मैं रेस्ट लूंगा, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी से 7 जनवरी से एक और स्टार्ट करते हैं, एक और रिवीजन स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं, एक टाइम टेबल बना के चलते हैं, एक डायरी बना के चलते हैं, यार ये आने वाला है, ये नोट्स हैं। मैं कोई भी नोट्स पढ़ रहा हूं, मुझे खुद के भी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लिखने में हमें ज्यादा, लिखने में हमें इस समय ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो तुम्हें अभी समझना है, कोई राइट कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, कोई डिफिकल्ट कोई इजी बात नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 4 महीने के टाइम में, इस पूरे के पूरे टाइम को जो हमें मिला है, इस पूरे की पूरी अपॉर्चुनिटी को, थैंक यू गॉड ऐसे आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको यार खुद समझना पड़ेगा। इसी के साथ यार आज हम खत्म करते हैं। मैं इसको कोई डायरेक्ट आंसर देके नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने आया था। हैप्पी न्यू ईयर बोल चुके हैं, पार्टी करो, अच्छे से पार्टी करो, माइंड रिलैक्स करो, पर हां लग जाना, पेल देना, 4 महीने रिग्रेट मत होने देना। अगर इसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आए ना, याद रखना रिग्रेट करोगे। कोई मार्क्स या कोई नंबर या कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं फोड़ा जाता, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। 4 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। 4 मंथ्स में भाई कैट लेवल का एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये तो बोर्ड्स हैं, ये तो डिफाइंड सिलेबस है, 30% रिड्यूस हो चुका है, 70% सिलेबस आ रहा है। बहुत लोगों को अभी यही नहीं पता डिलीटेड सिलेबस है क्या, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। तो यार कोई भी वीडियो उठा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पॉलिटिकल साइंस हमने खत्म कर दिया इस चैनल पे, लीगल स्टडीज चल रही है, पॉलिटिकल साइंस बुक 2 शुरू होने वाली है। कॉमर्स के लिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लासेस इसी चैनल पे हो रही होंगी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।